मेरी इस बात से तो तुम भी सहमत होंगे ही कि कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो एक ऐसा किरदार प्ले कर लेते हैं जिसके बाद से वो किरदार ही उस एक्टर की पहचान बन जाता है। चाहे कितनी भी सदियां क्यों ना बीत जाए, हम ऑडियंस उन एक्टर्स को उसके सबसे फेमस कैरेक्टर के नाम से ही बुलाते हैं, या यूं कह लो कि हम उसे उस कैरेक्टर के नाम से ही जानते हैं। अब ऐसे ही कुछ एक्टर्स हमें दूरदर्शन ने भी दिए हैं जिन्हें आज भी हम उनके दर्शकों के बीच प्रचलित हुए किरदार से ही जानते हैं। अब चाहे वो अखिलेंद्र मिश्रा का क्रूर सिंह का किरदार हो जिसने अपनी क्रूरता से क्रूर सिंह को अमर कर दिया, या फिर चंद्रमुखी का सुंदर सा चेहरा जिसे हम आज तक अपने दिलों में बसाए हुए हैं। तो तुम सभी खास डिमांड पर आज मैं दूरदर्शन के कुछ ऐसे एक्टर्स की बात करने वाला हूं जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स को अपनी दमदार एक्टिंग से सदा के लिए अमर कर दिया था, या यूं कह लो कि इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स ने इन एक्टर्स की लाइफ बना दी। लिस्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर आती ही रहती है। तो इस लिस्ट पर जो नंबर 5 पर है वो है फिरोज खान एज अर्जुन। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में वैसे तो सभी कमाल के एक्टर्स थे, पर फिरोज खान जिन्होंने अर्जुन के किरदार को निभाया था वो काबिले तारीफ था। और तो और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फिरोज खान जो कि अर्जुन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उन्होंने बी.आर. चोपड़ा की बात मानते हुए अर्जुन के कैरेक्टर को गहराई से जाना, समझा और उसे अपने जीवन में किस तरह उतारा वो हम सभी ने उनकी कला के माध्यम से देखा ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके ऐसा अर्जुन का किरदार आज तक किसी भी एक्टर ने नहीं निभाया होगा। इस कैरेक्टर का प्रभाव उनके जीवन पर कुछ इस तरह से पड़ा कि उन्होंने अपना असली नाम भी अर्जुन फिरोज खान रख लिया था, और आज तक वो अर्जुन के नाम से ही जाने जाते हैं। इस लिस्ट के नंबर 4 पे जो कैरेक्टर आता है वो 1987 के मालगुडी डेज से आता है। हालांकि शो के कुल 4 सीजन आए थे जहां हम आर के नारायण द्वारा लिखी गई कहानियों को देखा करते थे, पर इन सभी कहानियों में जो किरदार आज भी हमारी यादों में जिंदा है वो है स्वामी का किरदार, जिसे मास्टर मंजुनाथ ने बड़ी मासूमियत के साथ निभाया था, और वही मासूमियत आज भी उनके चेहरे पर झलकती है। तभी तो वो आज भी स्वामी के कैरेक्टर के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। नंबर 3 पर जो एक्टर है उसे सिर्फ एक नहीं कई किरदारों को अपनी दमदार एक्टिंग से जिंदा कर दिया था। मैं जिस एक्टर की बात कर रहा हूं उनका नाम है मुकेश खन्ना। अब चाहे महाभारत के भीष्म पितामह हो, या महायोद्धा विराट हो, आर्यमान हो, या हम सभी का फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान, मुकेश खन्ना जी मात्र एक ऐसे एक्टर है जो बड़े बुजुर्गों के साथ 90s किड के दिलों में आज तक भीष्म पितामह और शक्तिमान बनकर राज कर रहे हैं। तो इस साइड नंबर 2 पर जो एक्टर है वो मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट एक्टर है, जो कि है सुदेश बैरी। भाई इस बंदे ने भी अपनी लाइफ में 2 ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स प्ले करे हैं जो आज तक इनसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टर है सुराग द क्लू से इंस्पेक्टर भरत चटर्जी का कैरेक्टर, जो 1999 से 2002 तक डी नेशनल पर ऑन एयर हुआ करता था। और दूसरा कैरेक्टर है सीआईडी ऑफिसर से सीआईडी ऑफिसर विधान का कैरेक्टर, जहाँ सीआईडी ऑफिसर की सीरीज में इनकी एंट्री हुई ही इसलिए थी ताकि ये सीरीज भी सुराग द क्लू की तरह सुपर डुपर हिट हो सके। और सुदेश बैरी के इस कैरेक्टर ने इंस्पेक्टर भरत से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी थी, क्योंकि दर्शकों का आखिर फेवरेट ऑफिसर वापस आ चुका था। और आज के टाइम पर भी सुदेश बैरी जी इन दोनों किरदारों से किस कदर जुड़े हुए हैं तुम इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगा सकते हो। मुजरिम अपने आप को कितना ही होशियार, कितना ही चालाक क्यों न समझे, वो कोई ना कोई निशानी, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम। तो नंबर 1 पर मैं किसी एक्टर की नहीं बल्कि कैरेक्टर की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि यह कैरेक्टर दूरदर्शन का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसे जिस भी एक्टर ने निभाया दर्शक उसके कायल हो गए। अब ये कैसे पॉसिबल है, आओ जानते हैं। तो मैं जिस किरदार की बात कर रहा हूं वह भगवान श्री कृष्ण का मोहक किरदार, जहाँ 1988 के बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में हमने पहली बार नितेश भारद्वाज जी को ऐसा भगवान श्री कृष्ण के रूप में सबसे पहली बार देखा था। तभी से लोगों के मन में यह धारणा बैठ गई कि भगवान कृष्ण अगर दिखते होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हीं की झलक हम नितेश भारद्वाज में देखते हैं। और इस तरह का कॉम्प्लीमेंट एक एक्टर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। वही 1993 में हमने स्वप्निल जोशी को कृष्णा के युवा स्वरूप में देखा था, जिसे स्वप्निल जोशी ने बखूबी निभाया था। वहीं इस सीरियल में सर्वदमन बनर्जी ने भी आदित्य कृष्ण जी के पात्र को काफी सुंदरता के साथ निभाया था, जो दर्शकों के भक्ति भाव के साथ सीधा कनेक्ट हो चुका था। और आज भी ये तीनों एक्टर्स, चाहे वो नितेश भारद्वाज हो, सर्वदमन बनर्जी हो या फिर स्वप्निल जोशी क्यों ना हो, ये तीनों ही भगवान श्री कृष्ण के आइकॉनिक कैरेक्टर की वजह से ही जाने जाते हैं।
तो ये थे दूरदर्शन के वो 5 एक्टर्स जिन्हें आज तक अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स के नाम से ही जाना जाता है। वैसे इस लिस्ट में अगर और भी कोई एक्टर होना चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उन्हें भी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जरूर कवर करूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है और तुम्हारी बचपन की यादें ताज़ा हो चुकी है तो तुम इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा यही जेस्चर मुझे तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।